बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, आई होप सब ठीक होंगे। गेम कुछ यूँ है कि मेरे एक अज़ीज़ हैं जो हमेशा 125 ही ख़रीदते हैं। उन्होंने रिसेंटली अपना 7वां या 8वां 125 ख़रीदा होगा। बट ट्विस्ट ये है कि उन्होंने इस बार स्पेशल एडिशन वाला मॉडल लिया है जिसके अंदर सेल्फ स्टार्ट आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपने अगर इतने ही पैसे लगाने थे तो आप कोई बेहतर मोटरसाइकिल ले लेते। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा लेना है तो 125 ही लेना है। जिस पे मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इस 50 साल पुराने मॉडल ने अभी तक आवाम को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे किया हुआ है। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो देखें। 1974 में होंडा जापान ने अपने दो बंदे पाकिस्तान भेजे ये रिसर्च करने के लिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लोगों की बाइक से मुतल्लिक क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो पाकिस्तान आने से पहले इंडोनेशिया, ईरान और थाईलैंड से भी होके आए थे, और जो चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पे आकर देखी वो हैरानो परेशान हो गए। याद रहे ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में 2 स्ट्रोक 100 सीसी मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। उन्होंने जापान जाके वापस अपने डिपार्टमेंटल हेड को बताया कि ये नॉर्मल है कि वहाँ पे टैंकी पे दो बच्चे बैठे हों, पीछे उनकी माँ बैठी हो और उसने भी हाथ में एक बच्चा पकड़ा हो। इसी के साथ साथ हैंडल पे दोनों तरफ सामान भी लदा हो और पीछे कैरियर पे भी एक बोरी लगी हो। दूसरी तरफ एक मोटरसाइकिल के ऊपर तीन तीन लड़के भी बैठ के जा रहे हैं और चौथा भी अपनी जगह बना लेता है। इधर बाइक को बिल्कुल एक खोते रेडी की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे वो सामान भी खींचते हैं। मेंटेनेंस के बारे में उन लोगों ने बताया कि वो लोग मोटरसाइकिल का ऑयल तब तक नहीं बदलते जब तक वो काला होके बू ना मार जाए। एयर फिल्टर धोना, कार्बोरेटर को साफ करना, ये चीजें उन लोगों की डिक्शनरी में नहीं है। इसके अलावा चेन वो तब तक चलाते हैं जब तक चेन टूट ना जाए और बाइक रुक ना जाए। आपको बताता जाऊं, होंडा इससे पहले अपनी OHC इंजन वाली जो कैमशाफ्ट वाली बाइक्स होती हैं वो बेचा करता था। हालांकि वो स्मूथ होती थी, माइलेज उनकी अच्छी होती थी, मगर वो थोड़ी हाई मेंटेनेंस होती थी जिसकी वजह से वो इन डेवलपिंग कंट्रीज में इतनी मकबूल नहीं थी और लोग उनको इतना पसंद नहीं करते थे। और लोग 2 स्ट्रोक 100 सीसी मोटरसाइकिल्स की तरफ ज़्यादा जाते थे जिसके अंदर इंजन ऑयल नहीं डालना पड़ता था, जिनकी इतनी मेंटेनेंस नहीं होती थी और वो भागती भी थी और ज़्यादा रगड़ा भी खा लेती थी। तो इस सब को मद्देनज़र रख के होंडा ने इन डेवलपिंग मुल्कों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक इंजन बनाया जिसको OHV इंजन कहते हैं, वॉल्व वाला इंजन। उन्होंने हेड कैम शाफ्ट का झंझट ही खत्म कर दिया। इस इंजन को इतनी देखभाल की जरूरत नहीं थी और ये रगड़ा खा सकता था। उन्होंने अपने जो मैकेनिक्स थे होंडा के उनको ये इंजन दिया कि इसको खोलें और वापस जोड़ें। उन्होंने इसको आधे पौने घंटे के अंदर अंदर खोल के वापस जोड़ दिया जिससे होंडा को यकीन हो गया कि ये इंजन इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इसको आम मार्केट में जब फेंकेंगे तो हर आम मैकेनिक भी इस पे काम कर सकता है, जिसकी वजह से ये पॉपुलर होगा। उस जमाने में उनकी एक मोटरसाइकिल आती थी CB125, सिटी बाइक 125। वो एक मजबूत फ्रेम था, 4 से 5 लोगों का वजन उठा सकता था, इसके साथ साथ सामान भी उठा सकता था। इसके अलावा वो एक हल्की मोटरसाइकिल थी, इजी टू मेंटेन थी। तो उन्होंने उसमें से कैमशाफ्ट वाला इंजन निकाला और अपना OHV वाला इंजन डाल दिया। फिर अगले 1 साल तक वो लोग थाईलैंड की गर्मियों में कच्चे में इस मोटरसाइकिल को टेस्ट करते रहे। जगह जगह से इस मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाया कि ये मोटरसाइकिल कैसे रिएक्ट करती है। फिर उन्होंने इस मोटरसाइकिल को 1976 में लॉन्च कर दिया और ये एज इट इज सेम इंजन OHV के साथ आज तक चल रही है। तो सवाल ये बनता है कि अभी तक इसका नया मॉडल क्यों नहीं आया, इसको चेंज क्यों नहीं कर दिया गया, इसको डिसकंटिन्यू क्यों नहीं कर दिया गया। जवाब ये है कि इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस साला साल आते रहे हैं। जैसे कि पहले ये गोल लाइट में आता था, अब इसको चौरस लाइट दे दी गई हैं। इसके अलावा पहले ये पॉइंट होता था, इसको CDI पे ले आए हुए हैं। 6 वोल्ट की बैटरी आती थी, उसको 12 वोल्ट पे ले आए हैं। यूरो 2 के बगैर आता था, यूरो 2 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ले आए हैं। सेंसर क्रोम होता था, उसको काला कर दिया गया है। मगर जो एक प्राइमरी डिजाइन है, जो एक बेसिक उसका जीन है, वो वही चीज है। ये एक यूटिलिटी बाइक है जिससे लोग बहुत सारे काम करते हैं। इसके साथ छेड़छाड़ी करना अच्छी खासी मार्केट को खराब करने वाली बात है। इसको मैं इस तरीके से प्रूव कर सकता हूँ कि 2006 में होंडा ने होंडा 125 डिलक्स के नाम से एक बड़ी मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस करवाई थी जो हर लिहाज से CG125 से बेहतर थी। उसकी व्हील बेस बड़ी थी, उसके अंदर एडवांस फीचर्स थे जैसे कि 5 गियर्स होना, फ्यूल इंडिकेटर होना, उसकी लाइट्स बड़ी थी, उसके इशारे खूबसूरत और बड़े बड़े थे, उसके रिम्स बड़े थे, टायर्स अच्छे लगे हुए थे। वो एक वजनी बाइक था जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गया।
क्योंकि लोगों को इजी टू गो, इजी टू मेंटेन हल्का मोटरसाइकिल चाहिए, उनको क्रोम के फेंडर्स चाहिए, उनको छोटी बत्ती चाहिए जो टूट जाए तो वो दस्ती लगवा ले। फिर इसके बाद होंडा ने CG125 ड्रीम के नाम से एक मोटरसाइकिल निकाली थी, जो कि नया मॉडल था CG125 का, बट वो भी मार्केट में फ्लॉप हो गया। और उसके फ्लॉप होने की वजह उसका प्लास्टिक का इस्तेमाल होना है। उसके जो प्लास्टिक पार्ट्स नीचे ज़मीन पे गिर के या एक्सीडेंट में जब टूटते थे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे, जिसकी वजह से आवाम वापस 125 की तरफ ही रही। तो इसके बाद होंडा वालों ने एक आखिरी कोशिश की, अपने 125 को ही पकड़ के अपग्रेड कर दिया और उसको स्पेशल एडिशन का नाम दे दिया। जो सबसे बड़ी स्पेशल एडिशन में अपग्रेड थी वो था कि इन्होंने इसके अंदर सेल्फ स्टार्टर दे दिया। इसके अलावा 5 गियर्स कर दिए। जो उसका हब था वो बेहतर क्वालिटी का कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो टोटल वेट था वो 100 केजी से 108 केजी हो गया। मोटरसाइकिल के पर्सपेक्टिव से 8 से 10 केजी वजन काफ़ी ज़्यादा होता है और वो मोटरसाइकिल को लेस अजाइल बनाता है। इसी के साथ इस मोटरसाइकिल की जो कीमत थी वो भी 50,000 रुपया ज़्यादा है जो सादा 125 है, जिसकी वजह से जो हमारी आम आवाम है उन्होंने सादे 125 को ज़्यादा तरजीह दी निस्बतन स्पेशल एडिशन 125 जो ज़्यादा इक्विप था। तो इसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, 125 1970s की रिसर्च के नतीजे में पैदा हुआ था। लोगों की जो 1970s में ज़रूरियात थी मोटरसाइकिल से रिलेटेड, मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो आज नहीं है? लोग क्या उसी तरीके से मोटरसाइकिल को इस्तेमाल नहीं करते? कम खर्च में ख़रीदना, कम खर्च में उसको मेंटेन करना, एक मोटरसाइकिल को खोते की तरह चलाना, ये सारी चीज़ें जब तक लोग एक मोटरसाइकिल से डिमांड करते रहेंगे 125 बिकता रहेगा।